जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 10 के। थोड़े से लंबे न्यूमेरिकल्स हैं, समझने में आसान है, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट समझते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो हमारा ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसको सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। काइंडली ये नोट भी कर लें कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसे हम सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ, हमने उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है मून पे, जहाँ पर जो है ग्रेविटी ऑफ द मून वो होगी g/6। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ की होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून की होती है वो होती है 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ज़ुबानी याद कर लीजिएगा। और ये कहाँ से आती है? ये हमारी अर्थ की ग्रेविटी के 6 टाइम्स होती है। गिवन डाटा देखते हैं। टाइम पीरियड हमारा 2 सेकेंड है। लेंथ स्मॉल ई लिखा हुआ है साथ में, इसका मतलब है लेंथ अर्थ पे फाइंड करनी है, और लेंथ के नीचे स्मॉल एम लिखा हुआ है, इसका मतलब है लेंथ हम लोगों ने मून पे फाइंड करनी है। ग्रेविटी ऑन द अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ग्रेविटी ऑन द मून 10 डिवाइडेड बाय 6 है, जो कि 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई है। फॉर्मूला है जी हमारे पास t इज़ इक्वल टू 2 पाई √L डिवाइडेड बाय जी। फाइंड हमने करना है चूँकि L, तो इसके लिए क्या करेंगे, L को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर हम इक्वल के दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। इक्वल के दोनों साइड्स पर जब स्क्वायर ले लेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, 2 जो है उसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और पाई लेंगे उसका स्क्वायर तो पाई स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये L/G रह जाएगा। अब L यहीं पर रहने देते हैं हम, और बाकी चीज़ें दूसरी साइड पर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जी इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला लेंथ के लिए हम लोग ड्राइव कर लेंगे, और इस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। लेंथ ऑन दी अर्थ जब हम फाइंड करेंगे तो टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय 4 पाई, टी की वैल्यू 2 सेकेंड थी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1.02 मीटर लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट उसने कहा था लेंथ ऑन द मून भी फाइंड करनी है। फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑन द मून क्या किया हमने, वही फार्मूला यूज़ किया। टी 2 सेकेंड्स था, ग्रेविटी ऑन द मून 1.66 थी, 4 और पाई का हमने स्क्वायर ले लिया तो लेंथ ऑफ द मून 0.1 मीटर्स आ जाएगी, और नीचे हम लोग इस तरह से रिज़ल्ट को मेंशन कर देंगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.1, जिसके 2 पार्ट्स थे। इसमें हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी थी एक ऐसे पेंडुलम की जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, और वो लेंथ हम लोगों ने मून पे भी फाइंड करनी थी और अर्थ पे भी, वो हमने कर ली। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 10.2, उसकी स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं। A pendulum of length 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट एक सिंपल पेंडुलम को मून पे ले गया जिसकी जो लेंथ है वो 0.99 मीटर्स है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। ऐसे सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकेंड्स है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो हमने मून की जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लेनी है। अगर हमारे पास 0.99 मीटर लेंथ है तो क्या करना है, देखें गिवन डेटा में हमें गिवन है लेंथ 0.99 मीटर, टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड, ग्रेविटी ऑन द मून फाइंड करनी है। अगेन वही काम, वही फार्मूला उसी तरह से हम लोगों ने ड्राइव किया। अब चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने जी निकालना था तो जी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इस तरह यहाँ पर, और टी जो है वो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। जी इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाएगा। इसमें हम इस तरह से वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1.63 हमारे पास ऑफ कोर्स आंसर आएगा, और फिर हम एंड पे रिज़ल्ट लिख देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, द न्यूमेरिकल इज़ थर्ड न्यूमेरिकल 10.3, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ
एक अब सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है प्लेस ऑन अर्थ, जो कि अर्थ पे ही रखा गया है एंड मून पे भी उसको रखा है, तो दोनों में हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। और जी की वैल्यू उसने बताया ऑन द सरफेस ऑफ मून वो 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ होती है, यानी 10 डिवाइडेड बाय 6 1.66 होती है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे जो वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पे अब देखें थर्ड पे गिवन डाटा, लेंथ 1 मीटर है, ग्रेविटी ऑन द अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी ऑन द मून 1.66, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है अर्थ पे और टाइम पीरियड हमने मून पे फाइंड करना है। इसके लिए सिंपली फार्मूला T इज इक्वल टू 2πL/g लगेगा और हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड ऑन द अर्थ, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की, ठीक है, 2 सेकेंड आ गई, ये सेकेंड्स पेंडुलम आ गया। और फिर देन टाइम पीरियड ऑन द मून हमने फाइंड किया, तो ये T इज इक्वल टू 2/L/g आ गया, तो 4.9 सेकेंड आ गया। और एंड पे हम लोगों ने इसका जो रिज़ल्ट है उसको मेंशन कर दिया। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.3। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10.4 थोड़ा सा समझने वाला है। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है जो अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है जब g जो होगा वो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब ये जो समझने वाली बात है ना कि हमारे पास हमें पता है कि कोई भी जो पेंडुलम है वो अपनी एक वाइब्रेशन जितनी देर में कंप्लीट करता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे उसने लिखा है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स यहाँ पर उसका टाइम पीरियड है। ग्रेविटी ऑन द अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है। अगेन वही फार्मूला लगाएंगे जो हम पहले लगाते रहे, T इज इक्वल टू 2π/L/g टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टी स्क्वायर 4π² हो गया, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, L/g आ गया। फाइंड हमने लेंथ करनी थी, लेंथ यहीं पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये फार्मूला आ जाएगा। लेंथ इज इक्वल टू T² इंटू जी डिवाइडेड बाय 4π²। हम लोग इसमें अपनी वैल्यूज़ को लगाएंगे, 1.02 मीटर आंसर आ जाएगा और हम लोग एंड पे इसका रिज़ल्ट मेंशन कर देंगे। ये था न्यूमेरिकल हमारा 4th वाला। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है हम लोग उसको देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 5 कैसे करना है। 10.5 न्यूमेरिकल में क्या है, इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। अगर 100 वेव्स किसी भी एक मीडियम में एक पॉइंट से 20 सेकेंड में गुजरती हैं, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और टाइम पीरियड क्या होता है उस वेव का। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर जो उसकी वेवलेंथ जो लैम्डा है वो 6 सेंटीमीटर है। क्या क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, वेव की स्पीड फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पे अब एक बात समझ लें, हम लोगों को ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ द वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो नंबर ऑफ़ द वेव्स यहाँ पे n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि 100 है। टाइम हमारे पास जो है 20 सेकेंड्स है। लैम्डा जो वेवलेंथ थी वो हमें यहाँ पे गिवन थी 6 सेंटीमीटर में, उसको यहीं पे हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया 6 को 100 से डिवाइड करके। और हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और जो वेलोसिटी या स्पीड थी। देखें नीचे फार्मूला में हमने वहीं पे मेंशन कर दिया कि वी नो दैट द नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ़ द वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम हमने निकाला। 100 नंबर ऑफ़ वेव्स थी, टाइम जो था वो 20 सेकेंड था, तो 5 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद हम लोगों ने इसका टाइम पीरियड फाइंड किया। हमें ये पता होता है फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, और टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/5 करके हमने टाइम पीरियड को निकाल लिया और v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा लगाकर हमने वेव की स्पीड फाइंड कर ली। और इसका फाइनली हम एंड पे रिज़ल्ट लिख देंगे। इसका रिज़ल्ट लिखना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.6। 10.6 न्यूमेरिकल, अ वुडन बार वाइब्रेट्स। एक वुडन का बार है जो वाइब्रेट करता है इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज़ है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, वेवलेंथ लैम्डा जो है वो 3 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने स्पीड फाइंड करी है। अब यहाँ पर देखिएगा
गिवन डाटा फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़, लैम्डा जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इसको यहीं पे हमने मीटर में कन्वर्ट कर देना है, 3 को 100 से डिवाइड करके हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। वेलोसिटी हमने यानी फाइंड करनी है। फार्मूला होता है जी v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा का। लगाया, फ्रीक्वेंसी 12 थी, लैम्डा 0.03 थी, तो हमारे पास जो आ गया वेलोसिटी जो आ गई वो 0.36 आ गई। ठीक है, इसका रिजल्ट भी काइंडली आप लोग स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल जो है वो 10.7 है। न्यूमेरिकल नंबर 10.7 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। गिवन जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज़ की है एंड ट्रेवल्स और ट्रैवल करती है अलोंग अ लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। लेंथ जो है वो 90 मीटर्स है। डिस्टेंस जो है हम लोग 90 मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे इन 0.5 सेकेंड। टाइम जो गिवन है 0.5 सेकेंड्स है। अच्छा, हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। गिवन डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है। लेंथ या डिस्टेंस ऑफ द स्प्रिंग जो होगा वो 90 मीटर है। टाइम जो है 0.5 सेकेंड्स है। हमने वेलोसिटी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ को हमने फाइंड करना है जो कि लैम्डा है। फार्मूला हो गया स्पीड जो है वो दैट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम पीरियड के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/f, और लैम्डा चूँकि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होता है तो लैम्डा इज़ इक्वल टू v/f होगा। पुट करते हैं वैल्यू। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। वेलोसिटी के लिए हम ये जानते हैं, हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये वेलोसिटी का वो वाला हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया। डिस्टेंस या लेंथ जो थी वो 90 थी, टाइम पे उसको डिवाइड कर दिया तो वेलोसिटी आ गई। फिर हमने टाइम पीरियड फाइंड किया। टाइम पीरियड जो है वो 1 डिवाइडेड बाय एफ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी था। वैल्यूज़ पुट की तो 0.0052 सेकेंड जो है यही आएगा। बुक में इस न्यूमेरिकल का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, यही जो मैंने किया है ये ठीक है। उसके बाद लैम्डा के लिए फार्मूला लगाया v/f, तो 0.95 मीटर जो है वो लेंथ आ गई। और इस तरह से हम लोग इसका रिज़ल्ट जो है नीचे मेंशन कर देंगे। इस न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके बुक पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया और कराया वो ठीक है। आपने इसी पैटर्न को, इसी मेथड को फॉलो करना है। अगला न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 8 है, वो हम देखते हैं 10.8। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे पानी मूव करता है एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड के हिसाब से, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4.8 है। व्हाट इज़ द स्पीड फाइंड करनी है ऑफ द वाटर वेव्स, एंड देन वी हैव व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। गिवन डाटा हमें गिवन है जो 6 सेंटीमीटर है वो हमारा लैम्डा है, यानी वेवलेंथ। 0.06 सेंटीमीटर जो है वो वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी 4.8 हर्ट्ज़ है। वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है और टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा एंड t इज़ इक्वल टू 1/f, ये दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। वेलोसिटी के लिए हमने लगा लिया v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा और वैल्यूज़ पुट कर ली। इसी तरह से हम लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया और फिर नीचे हम लोगों ने फाइनली इसका रिज़ल्ट लिख दिया। इट वॉज द न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 9 समझते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 9, at one end of a ripple tank 80 सेंटीमीटर across a 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेटर। फ्रीक्वेंसी एक वाइब्रेटर की 5 हर्ट्ज़ है और टैंक जो है उसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है। प्रोड्यूसेस वेव्स, ये वेव प्रोड्यूस करता है जिसकी वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करना है हम लोगों ने। नीड टू क्रॉस द टैंक, टाइम फाइंड करना है, टाइम पीरियड नहीं, अब हमने टाइम फाइंड करना है। अब गिवन डाटा में क्या है हमारे पास? डिस्टेंस है यानी लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। 80 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.8 मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है और लैम्डा जो हमारे पास मिलीमीटर में गिवन था उसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और ऊपर जो डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में था उसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड किया और मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड किया। फॉर्मूला आ गया v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज़ इक्वल टू डी बाई टी हो गया एंड t इज़ इक्वल टू डी बाय v हो गया। वेलोसिटी को हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, चूँकि वो टाइम होता है यहाँ पे वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला, क्योंकि गिवन डाटा में हमें यही दिया हुआ है।
ठीक है। और टाइम को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम उस तरफ चला गया तो d डिवाइडेड बाय v हो गया। ये दो फार्मूलाज हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा से हमने v निकाल ली और टाइम के लिए d की वैल्यू गिवन थी, v निकाल ली, उसको पुट किया तो हमारे पास 4 सेकेंड्स जो है वो टाइम लगा एक रिपल टैंक के एक कोने से दूसरे कोने पर वेव्स को मूव करने के लिए। ये था न्यूमेरिकल नंबर हमारा 9। अब हमने देखना है न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 समझते हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़ वेयर 1 मेगा 10⁻6 होता है एंड द स्पीड जो है उन वेव्स की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर जो स्पीड है वेव्स की वो स्पीड ऑफ द लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ वो मूव कर रही हैं। गिवन डाटा हमारे पास फ्रिक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज़ है और मेगा होता है 10⁻6, तो यहाँ पे हमने 90 × 10⁻6 हर्ट्ज़ कर लिया। ठीक है। और v हमें गिवन है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा लगाया, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी थी, लैम्डा इज़ इक्वल टू v/f और वैल्यूज़ हमने पुट की और ये हमारा सारा आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। ये थे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। ये आपका 2 दिन का टास्क हो गया। इसको जल्दी से काइंडली कंप्लीट कीजिए, बल्कि ये एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप सो। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं।